हेलो ब्रिलियंट्स। अभी आप करने जा रहे हैं सिक्स्थ क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ट्राइडीज है ये पेज नंबर 246 का। इस ट्राइडीज में क्या चीज़ आपको गिवन है वो देखिए और समझिए। इस ट्राइडीज में ये देखिए टोटल 3 क्वेश्चन है, 1, 2 and 3। फर्स्ट क्वेश्चन, Saurabh takes 15 minutes to reach school from his house and Sachin takes 1 hour to reach school from his house। सौरभ घर से स्कूल पहुंचने में टाइम लेता है 15 मिनट का और सचिन घर से स्कूल पहुंचने में 1 घंटे का टाइम लेता है। यहाँ पर ये नंबर में दिया हुआ है मिनट्स में, और यहाँ पर वर्ड्स में दे रखा है 1 घंटा, तो 60 मिनट्स हो गया। आपको भी घर से स्कूल पहुंचने में टाइम तो लगता होगा, आपने कभी मेजर नहीं किया, लेकिन यहाँ मेजरमेंट दे रखी है। और फिर हमें रेशियो निकालनी है, फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय सौरभ टू द टाइम टेकन बाय सचिन। हमें रेशियो निकालनी है सौरभ के द्वारा जितना टाइम लिया गया से सचिन के द्वारा जितना टाइम लिया गया स्कूल पहुंचने में। तो जो न्यूमरेटर में आएगा सौरभ का टाइमिंग और डेनोमिनेटर में आएगा सचिन का टाइमिंग। आगे के क्वेश्चन जैसे हम करेंगे वैसे समझेंगे। तो दोनों की रेशियो निकालनी है, तो चलिए करते हैं, लेट अस डू। तो स्टेटमेंट लिखते हैं, टाइम टेकन बाय, कौन है पहले, सौरभ, SAURABH, सौरभ। किस चीज़ के लिए, टू रीच स्कूल फ्रॉम हिज हाउस इज इक्वल टू फिफ्टीन मिनट्स। ओके, अब नेक्स्ट है, हमें लिखना है यही टाइम सचिन के लिए। सौरभ की जगह यहाँ आ जाएगा सचिन, SACHIN। 50 मिनट्स की बजाय यहाँ पर है 1 आवर, मतलब 60 मिनट्स। अब रेशियो निकालनी है हमें, तो स्टेटमेंट यही से लेंगे, फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द सौरभ टू द टाइम टेकन बाय सचिन। एग्जैक्टली यही जो चीज़ है यहाँ से हम लेंगे। इज इक्वल टू टाइमिंग यहाँ पर 15 मिनट्स है, तो 15 मिनट्स हमने ले लिया, और 4 की बजाय यहाँ पर है 60। कुछ कटने वाला है दोनों में, वो 2 ना हो कर के 15 है, ऊपर और नीचे दोनों में, राइट। तो जो 15 को 15 से काटा जाए तो कितना आएगा, 1,
1 आएगा ना, हाँ। और नीचे 15 से 60 को काटा जाए तो आएगा 4, 1/4। इसका मतलब रेशियो कैसे आई, 1/4। अब दिमाग में ये तो क्वेश्चन नहीं होगा कि ये कैसे किया है। आप जब नोटबुक में करते हैं तो ऐसे करते हैं, यहाँ 15 था, यहाँ 60। वैसे तो आपको डायरेक्टली पता होता है कि 15 4 जा 60 है। नहीं पता हो तो आप पहले इसको 3 से डिवाइड करते हैं कि 3 5 जार 5 से काट दिया, जैसे 5 3 जा 15 और 5 से ये कट रहा है 5 12 जार, फिर 3 से ये 12 कट रहा है 3 1 जार 3 4 जार। बात एक ही रहेगी, ये 1/4 है, मतलब 1/4। क्लियर है? तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। अब है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ अ टॉफ़ी इज 50 पैसे एंड द कॉस्ट ऑफ अ चॉकलेट इज ₹10। फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ टॉफ़ी टू द कॉस्ट ऑफ ए चॉकलेट। एक टॉफ़ी की कॉस्ट 50 पैसे है और एक चॉकलेट की कॉस्ट 10 रुपये है। अब हमें रेशियो निकालनी है टॉफ़ी की कॉस्ट और चॉकलेट की कॉस्ट की। ऊपर आएगा न्यूमरेटर में टॉफ़ी की कॉस्ट, यानी कि पहले वाले पार्ट में रेशियो के लेफ़्ट साइड में, और डिनोमिनेटर में, जिसका मतलब रेशियो के राइट साइड में, आएगा चॉकलेट की कॉस्ट। चॉकलेट की कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो इस पार्ट को करते हैं। चलिए करते हैं। वैसे ये पैसे में है और ये रुपये में है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में ये मिनट में था और दूसरा आर में, तो हमने कन्वर्जन किया था, वही कन्वर्जन, वैसे ही कन्वर्जन हम यहाँ करेंगे, क्योंकि 1 रुपये में 50 पैसे नहीं होते, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो फिर 10 रुपये में कितने पैसे होंगे? 10 × 100 1000 पैसे। तो चलिए करते हैं, देखते हैं कैसे होगा ये। तो जो चीज़ हमें दे रखी है हम वो चीज़ लिखेंगे पहले। कॉस्ट ऑफ अ टॉफ़ी इज इक्वल टू 50 पैसे। कॉस्ट ऑफ अ चॉकलेट इज इक्वल टू ₹10। मतलब इसको हम कन्वर्ट करेंगे पैसों में, 10 × 100, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ये आ गया 1000 पैसे। क्लियर है? फिर रेशियो की बारी आई। रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ टॉफ़ी टू द कॉस्ट ऑफ अ चॉकलेट इज इक्वल टू, पहले क्योंकि टॉफ़ी है तो टॉफ़ी की कॉस्ट पहले आएगी, बाद में आपको दे रखा है चॉकलेट, तो बाद में चॉकलेट आएगा, यानी डिनोमिनेटर में। यहाँ पर हम 50 पैसे रखेंगे, ओके, और यहाँ पर 1000। पैसे से तो पैसे कट चुका है, ऊपर भी पैसे था और नीचे भी पैसे, काट के नहीं दिखाना आपने, बस वैसे ही। ठीक है, तो ये दोनों किस से डिवाइड हो रहे हैं? 50 से ही डिवाइड हो रहे हैं। कैसे?
आप जो कैलकुलेशन अभी करने जा रहे हैं हम, वो यहाँ पर काट करके आपको दिखानी है। फिफ्टी डिवाइड में 1000, तो एक ये कट गया 0। अब 5 की टेबल में ये कटेगा, 5 1 जार, 5 2 जार और 0 की 0 आ गई। क्या आया? 1/20। क्लियर है? इसका मतलब हुआ कि जो 50 है और जो 1000 है वो डिवाइड होते हैं 50 से, राइट? क्योंकि पहले 0 यानी 10 से, फिर 5 से, तो 50 से ही डिवाइड हुए ना, तो डेनोमिनेटर भी 50 से डिवाइड हुआ है। तो हमें ये 1/20 मिला, ये आपको मिल गया। ऊपर नीचे 50 से डिवाइड किया, 1/20, जिसका मतलब हुआ 1/20। ये आपका आंसर हुआ। क्लियर हुआ? सेकंड पार्ट भी हमने कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेसन, होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है? इन अ स्कूल, एक स्कूल के अंदर, देयर वर 73 हॉलीडेज इन 1 ईयर। एक स्कूल के अंदर टोटल जो छुट्टियां हुई एक साल में वो 73 थी। What is the ratio of the number of holidays to the number of days in 1 year? अब आपको रेशियो निकालनी है जो छुट्टियां हुई स्कूल के अंदर और जो पूरे जो साल के अंदर दिन थे उसमें, जिसमें न्यूमरेटर में नंबर ऑफ हॉलीडेज यानी 73 होगा और जो नॉर्मली 365 डेज होते हैं लीप ईयर को छोड़ करके, वो आएगा डेनोमिनेटर में। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को करते हैं, चलिए करते हैं, लेट अस डू। नंबर ऑफ हॉलीडेज इज इक्वल टू 73 आपको गिवन है, ये रहा, एंड नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर इज इक्वल टू 365, जो कि नॉर्मली होते हैं। ठीक है? रेशियो निकालना है हमें ये वाला, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हॉलीडेज टू द नंबर ऑफ डेज इन 1 ईयर इज इक्वल टू, फिर वही चीज़ करेंगे जो ये डेनोमिनेटर में लिया था, न्यूमरेटर में लिया था, यानी कि फ्रैक्शन। इधर 73 है और यहाँ पर है 365। और फिर ऊपर नीचे ये 73 से डिवाइड होगा। 73 की टेबल में 365 पूरा पूरा कट जाता है 5 जा पर। ओके, तो यहाँ पे 20 की बजाय जो पहले क्वेश्चन में आया था, इससे पहले वाले पार्ट में 5 आ जाएगा और ये 1/5 होगा। इज दैट क्लियर? 73 अपॉन में 365। 73 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलता है? 5 3 जा 15, 1 कैरी आई, 5 7 जा 35, 35 1 36 आया ना 365। इसका मतलब हुआ कि ये कटेगा 5 पर, मतलब जो यहाँ आने वाली जो चीज़ है वो है 1/5। क्लियर है? जो कि हमने पहले आपने वर्ड की फाइल में देखा, ये आ गया। तो होप सो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूरा ट्राई दीज
इतने ये 3 पार्ट्स थे, कुछ गलती हो गई हो तो सॉरी फॉर दैट। जो मेरे अंदर टीचर भी यही बात कहते हैं कि मेरे अंदर जो अच्छाइयाँ है वो तुम ले लो, कमियां हर एक में हैं, मेरे अंदर भी कमी है, उसको तुम छोड़ दो। तो जो आपको इस वीडियो में समझ में आया वो आप गेट कर लो, और कुछ कमी अगर आपको लगी तो उसको भुला दो और खुद से उस कमी को पूरा कर लो। तीनों के स्क्रीनशॉट आपने ले लिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट ट्राई दिस, अगर इसमें है तो। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।